वकास फोन पे बात करते हुए कहने लगा कि किंजा, हमारे रिलेशन को साल होने वाला है, लेकिन तुमने वो वाली तस्वीर नहीं भेजी। किंजा चौंक कर बोली, वो कौन सी? वकास मुस्कुराया, अरे यार जान, वो ही समझा करो ना। किंजा ने इनकार कर दिया। वकास, कुछ शर्म करें, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है, सोशल नेटवर्क है, अगर किसी और ने देख ली तो। वकास यकीन दिलाने लगा कि मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा तुम्हारी तस्वीर। किंजा आहिस्ता से बोली कि शादी के बाद देख लेना। वकास बजिद था, तो शादी मुझसे ही तो होनी है ना, तो अभी देखने में क्या है। किंजा चुप हो गई। वकास, मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? वकास प्यार से बोला, अरे मेरी जान, वकास मर तो सकता है लेकिन तुमको छोड़ नहीं सकता। चलो अब तस्वीर भेजो। किंजा ने डरते हुए तस्वीर भेज दी। वकास, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है कि मैंने गलत किया है। वकास आहिस्ता से बोला, जान डरने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। किंजा ने वकास से रिक्वेस्ट की कि मेरी तस्वीर डिलीट कर देना, इतनी गंदी तस्वीर है। वकास मुस्कुरा कर बोला, कर दूंगा डिलीट, डरती क्यों हो? दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। 2 माह गुजरे कि किंजा के अब्बू ने किंजा का रिश्ता अपने भाई के बेटे से कर दिया। किंजा को भी अम्मी ने बताया, बेटी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, अब बस अगले माह शादी है तुम्हारी। किंजा हैरान थी कि अम्मी, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं और मैंने नहीं करनी शादी। माँ सख्त लहजे में बोली, देख किंजा, तेरे अब्बा ने आखिरी फैसला सुना दिया है, उमर कुछ दिन तक अमेरिका से आ रहा है, तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। उमर इतना अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है और है भी अपना, तुमको और कौन सा शहजादा चाहिए? किंजा चुप हो गई। किंजा समझ गई थी कि अब अब्बू के फैसले के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। वकास को फोन किया, रो रही थी। वकास ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? किंजा रोते हुए बोली कि अब्बू ने मेरा रिश्ता मेरे कजन के साथ पक्का कर दिया है। वकास चिल्लाकर बोला कि क्या बकवास कर रही हो? किंजा कांपती आवाज में बोली कि वकास, देखो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पिछले 8 माह से तुमको बोल रही थी कि अपने घर वालों को भेजो, लेकिन तुम बात टाल देते हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वकास पागल हो गया। किंजा, तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, चलो घर से भाग सकते हैं। किंजा ने माजरत कर ली कि वकास, मेरे अब्बू ने बहुत इज्जत की जिंदगी गुजारी है, उन्होंने 4 हज किए हैं, लोग मेरे अब्बू की बहुत इज्जत करते हैं, मैं ये कदम नहीं उठा सकती, सॉरी, और हाँ प्लीज अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाओ। वकास चिल्लाकर बोला कि किंजा, अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो बहुत बुरा करूंगा। किंजा ने आहिस्ता से कहा कि वकास क्या हो गया है तुमको? वकास चिल्लाकर बोला, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है बस। किंजा ने इनकार कर दिया कि मैं अब नहीं मिल सकती। इतना कहकर किंजा ने फोन बंद कर दिया। वकास बार बार फोन करने लगा, किंजा अगर मेरी न हुई तुम तो मैं तुमको जलील कर दूंगा। किंजा अब्बू के पास बैठी हुई थी। अब्बू बता रहे थे, माशाल्लाह उमर बेटे का अमेरिका में अपना कारोबार है, अच्छा सेटल है वहाँ। कह रहा था कि किंजा को भी साथ ले जाएगा, शादी के बाद अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। इतना कहकर अब्बू किसी काम से चले गए। किंजा टीवी देख रही थी कि व्हाट्सएप मैसेज आया। किंजा ने जब मैसेज देखा तो सांस रुक गई। किंजा की वही बरहना तस्वीर थी जो वकास को सेंड की थी। किंजा ने जल्दी से वकास को फोन किया कि वकास ये सब क्या है? वकास गुस्से से बोला कि देख किंजा, मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है, समझ आई? किंजा ने आहिस्ता से कहा कि वकास तुम ऐसे तो नहीं थे, मोहब्बत में मिलना जरूरी तो नहीं होता, मोहब्बत तो इज्जत और एक दूसरे की खुशी का नाम होता है, ये क्या हो गया है तुमको? वकास चिल्लाया कि किंजा तुम बदल सकती हो तो मैं भी बदल सकता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी तरह कल मुझसे मिलने आओ बस। किंजा ने इनकार कर दिया। वकास गुस्से से बोला कि किंजा अगर तुम ना आई तो। किंजा ने पूछा तो क्या? वकास गुस्से से कहने लगा तो मैं सारी तस्वीर वायरल कर दूंगा। किंजा की सांस रुक गई। वकास तुम ऐसा कर सकते हो, तुम तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। वकास पागलों की तरह बोला, बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात या कुछ घंटे गुजारने हैं, मैं होटल में कमरा बुक करवा रहा हूँ, तुम कल हर हाल में आओगी वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। किंजा बहुत डर गई। फोन बंद हो गया और किंजा रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया था, मैं कैसे किसी अजनबी पर इतना यकीन कर सकती थी? किंजा खुद को बुरा कहने लगी। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं क्या करूं? अम्मी से बात करूं, अब्बू को बताऊं? नहीं नहीं, मुझ पे कितना मान है अम्मी अब्बू को। इतने में उमर के मैसेजेस आए, कुछ ज्वेलरी की तस्वीर भेजी थी। उमर पूछ रहा था, किंजा बताओ कौन सा हार पसंद है आपको? किंजा ने प्यार से कहा कि उमर आप बस घर आ जाए, शादी के बाद सब ले लेंगे। उमर मुस्कुराया। किंजा कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? किंजा आहिस्ता से बोली कि उमर बस सर दर्द है थोड़ा सा। अच्छा बताएं कब आ रहे हैं? उमर प्यार से बोला कि कल की फ्लाइट है,
और हाँ, अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट की एक तस्वीर भेज दो। किंजा ने सवालिया अंदाज में पूछा कि किस लिए उमर? उमर प्यार से बोला कि आपके नाम पे मैंने घर खरीदा है। उमर, शादी से पहले इतनी मोहब्बत? उमर प्यार से बोला, किंजा जब अल्लाह ने आपको मेरे नसीब लिख दिया है तो फिर मेरी सारी मोहब्बतें भी तो आपकी हैं। फोन बंद हुआ और वो उदास हो गई। मैं कितनी पागल थी, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अगर मैं कल ना गई तो इसने मेरी तस्वीर वायरल कर दी तो मैं मर जाऊंगी। ये सोच रही थी कि आंख लग गई। वकास ने किंजा को कार में बिठाया, होटल में ले गया। किंजा आहिस्ता से बोली, वकास प्लीज, अल्लाह का वास्ता देती हूँ मेरी तस्वीर डिलीट कर दो। वकास मुस्कुराया कि कर दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है? कल को तुम्हारी शादी हो जानी है, फिर कब मेरे हाथ आओगी? किंजा डरते हुए बोली कि वकास चाहते क्या हो? वकास ने किंजा का दुपट्टा खींचा। वकास, खुदा के लिए ऐसा ना करो। और फिर वकास ने जबरदस्ती किंजा के साथ ज्यादती की। किंजा रोते हुए बोली कि वकास अब मेरी तस्वीर डिलीट कर दो। वकास मुस्कुराया, ये लो, तुम्हारे सामने डिलीट कर दी, जाओ अब। किंजा अभी घर पहुंची ही थी कि मोहल्ले के दो लड़के बातें कर रहे थे। अरे ये तो हाजी साहब की बेटी किंजा की वीडियो है ना? किंजा ने जब लड़के से पूछा कैसी वीडियो की बात कर रहे हो, लड़के ने मोबाइल छुपाने की कोशिश की तो किंजा ने मोबाइल छीना। देखा उसकी वकास के साथ होटल में बरहना हालत में वीडियो वायरल हो चुकी थी। घर पहुंची, किसी ने अब्बू को भी बता दिया था। अब्बू अम्मी सब परेशान बैठे थे। मुझे मेरी बेटी ने बर्बाद कर दिया। मेरा भाई कितना खुश था कि किंजा मेरी बेटी बनेगी। उमर आज घर आ रहा है और देखो इस वक्त ने क्या गुल खिला दिया है। मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं इस बदनामी के साथ नहीं जी सकता। वकास ने वो वीडियो वायरल कर ली थी और उमर ने भी वो वीडियो देख ली। उमर का मैसेज आया, किंजा बहुत मान था तुम पे। किंजा सबको सच बताना चाहती थी कि असल में हकीकत क्या है, लेकिन कौन यकीन करने वाला था। किंजा ने अम्मी को आवाज दी और अम्मी ने उससे मुंह मोड़ लिया। इतने में अब्बू की चीख सुनाई दी। किंजा चिल्लाने लगी, अब्बू जान। इतने में किंजा की आंख खुल गई और देखा कि वो अपने कमरे में लेटी हुई है। वो ख्वाब देख रही थी। पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने लगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है ये सच नहीं था। सुबह हो चुकी थी। किंजा अब्बू को चाय देकर अब्बू के पास बैठ गई। किंजा अब्बू को प्यार से देख रही थी और फिर कमरे में आई। वकास का फोन आया कि मैंने कमरा ले लिया है, होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किंजा बेहद सोचने लगी और उससे मिलकर इज्जत का जनाजा निकालकर बदनाम होने से बेहतर है बिना इस्तेमाल हुए, बिना उसकी बात माने बदनाम हो जाती हूँ। किंजा हर सख्त लहजे में बोली, वकास तुम नामर्द बुज़दिल इंसान हो। वकास गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हो? किंजा बर सख्त लहजे में बोली कि तुमको मेरी तस्वीर वायरल करनी है, कर दो। एक बाप की औलाद होना तो मेरी तस्वीर वायरल करो, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। आखिर वकास चुप हो गया। वकास ने फोन बंद कर दिया कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये तो मेरी सारी गेम खराब कर रही है। वकास ने फिर फोन किया, देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मिलने आ रही हो या तस्वीर वायरल कर दूं? किंजा हंसने लगी, मैं यही तो चाहती हूँ, तुम बस एक बार मेरी तस्वीर वायरल करो। मेरी तस्वीर वायरल होते ही तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा और फिर जो कुछ तुम्हारे साथ कानून करेगा उसका तसव्वुर तुम नहीं कर सकते। वकास सोचने लगा कि लगता है इसने सब कुछ घर वालों को बता दिया है। हो सकता है कि इसने पुलिस को भी बता दिया हो। इसके पीछे जरूर कोई मजबूत हाथ है, इसलिए ऐसे बोल रही है। वकास डर गया, जल्दी से फोन बंद किया, सिम निकाल कर तोड़ दी और फिर वकास ने जल्दी से अपने फोन से भी तस्वीर डिलीट कर दी और नंबर भी बंद कर दिया। किंजा मुस्कुराने लगी कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे साबित कदम रखा। अगर किसी लड़की से ऐसी गलती हो गई है तो वो बजाय इस्तेमाल होने के बुज़दिल इंसान का मुकाबला करे। याद रखो, ऐसे बुज़दिल इंसान आपका मवाद वायरल नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं अगर कोई तस्वीर या वीडियो वायरल की तो उनका जुर्म साबित हो जाएगा और जुर्म साबित होने पे वो बच नहीं सकते। गलती करने से पहले 1000 बार सोचें। आज का इंसान सांप से भी ज्यादा भयानक है। दुआ है हमारी वीडियो देखकर अगर किसी एक लड़की में भी हिम्मत आ गई तो वो अपनी जिंदगी फना करने से बच जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।